सितंबर मंथली टेस्ट का रिजल्ट सह गांधी जयंती समारोह है। गांधी जयंती का मेरी ओर से और सक्सेस पॉइंट फगवाड़ा की ओर से आप सभी 9वां 10वां 11वां 12वां के सभी छात्र छात्राओं को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। गांधी जी एक विचार थे, गांधी जी एक अपने आप में एक व्यक्तित्व थे, पर्सनालिटी थे, जिनके विचारों पर चलकर हम लोग जो है एक अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उन सभी विचारों में गांधी जी का एक मशहूर विचार शिक्षा के प्रति ये भी है कि स्वस्थ और स्वच्छ शरीर में शिक्षा का वास होता है। स्वस्थ शरीर का अर्थ यहाँ ये हुआ कि हम लोग हेल्दी रहेंगे तब जाकर हम लोग शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे, और हेल्दी कब रहेंगे जब हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो कोचिंग के क्लासरूम को साफ सफाई रखना, कोचिंग के प्रांगण को साफ सफाई रखना ही आप लोग का दायित्व होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। सभी बच्चों का न केवल मॉनिटर का या मंत्रिमंडल का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो कोचिंग के को साफ सुथरा रखे, क्लास को साफ सुथरा रखे, बल्कि बच्चों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो कोचिंग के क्लासरूम को, हर क्लासरूम को, कोचिंग के प्रांगण को, सबको साफ सुथरा रखे, ताकि कोचिंग स्वस्थ हो, वातावरण हो, तब जाके शरीर होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो शिक्षा का वास होगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा की पुजारी थे। सच मानने के साथ थे, मानने वाले से करते थे, दुश्मनी करते थे। अंग्रेजों की जो नीति थी वो फूट नाच करो नीति थी। फूट डालने का जो स्रोत आता है वो झूठ से आता है। अगर आदमी नहीं बोलेगा वो कभी फूट नहीं फूट डालने का मतलब क्या है कि हम आरिफ का शिकायत कर दिए, आरिफ का शिकायत समी के पास किए और समी का शिकायत आरिफ के पास किए, और जिससे क्या है दोनों में झगड़ा हो गया, इसी को कहते हैं फूट। अंग्रेजों का क्या नीति था भारत में? फूट डालो और राज करो। मुसलमानों को हिंदुओं का जो शिकायत होता था वो मुसलमानों के बीच रहता था, और मुसलमानों का शिकायत होता था हिंदुओं के बीच रहता था। हालांकि दोनों में भाईचारगी था, दोनों में मोहब्बत थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच फूट डालता था, जिसकी वजह से सांप्रदायिकता और का माहौल पैदा होता था और भारत टूटने की कगार पर। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी ये जो फूट डालने की जो प्रवृत्ति आई, किससे आई? झूठ से। वो झूठ बोलते थे। गांधी जी सत्य और अहिंसा की पुजारी थे। सच बात को मानते थे। सच बोलने वाले को चाहे विषम परिस्थिति में ही क्यों ना हो, सच बोलने वालों के हमेशा साथ खड़े रहते थे, और सच बोलने वाले को अपना दोस्त मानते थे, मित्र मानते थे। गांधी जी जीवन में कभी असत्य से समझौता नहीं किया, बल्कि हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा। अंत गांधी कई मरतबा पराजय का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पराजित का सामना करने के बावजूद भी गांधी जी ने कभी सत्य के साथ समझौता किया। गांधी जी अहिंसा की पुजारी थे। अहिंसा मतलब हर बार हल गांधी जी बात के जरिए निकालना चाहते थे। लाठी डंडा उठाना, तलवार उठाना, गांधी जी इसको नहीं मानते थे, बल्कि किसी भी मसला का हल जो है गांधी जी बात के जरिए निकालना चाहते थे। ये तो गांधी जी तलवार के बल पर, यानी किसी निहत्थे आदमी को मारकर विचार के साथ मसले को हल करना ही, उस जीत को ही गांधी जी अपनी जीत देते। गांधी जी हुए, और गांधी जी को महान कहा गया, महात्मा कहा गया, और गांधी जी जो है हमारे देश के अभी राष्ट्र पिता है और के नाम से जाने जाते हैं। तो बात को तो स्वच्छ वातावरण में शरीर का निर्माण होता है, और स्वस्थ शरीर में इच्छा वास। और दूसरी, हम लोग इस दोनों बात जो गांधी जी का नीति था, सत्य और अहिंसा पुजारी थे। सच को मानते थे, झूठ को नहीं मानते थे, और अहिंसा लेते थे। हिंसा पर बल्कि गांधी बात करते कि देखो हिंदुओं मुसलमानों के पीछे धमकाओगे उसको मुसलमान, अगर तुम लोगों को सीखो छोटा जाति को अगर ढाओगे मारोगे तो उनसे तुम्हारा ही नुकसान होगा। देश जो है तभी आगे फूल और बढ़ सकता है जब तुम लोग का अगर इंसानियत हो तुम लोगों में, तरक्की करता है कि देश को के लिए वहाँ इंसानियत की जागृति, इंसानियत का होना बहुत है। अगर इंसानियत नहीं रहा तो देश तरक्की नहीं कर सकता। जी का ये भाईचारा रखो, यूनिटी हैज ए फोर्स, अगर बल नहीं, इसलिए अगर सकता है बढ़ तरक्की सकता है, तो उसके लिए एक चीज है कि हमें एकता होनी चाहिए। हमारे यहाँ हजारों करोड़ों भाषाएं जाती होगी, बोली जा रही है। भारत में अनेक धर्म है, अनेक जाति, अनेक वर्ण है, अनेक क्लास, अनेक बोलियां बोली जाए, अनेक भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत विविधता है। भारत में क्या है? विविधता।
तो मेरे छात्रों के माध्यम से मैं आप यही कहना चाहता हूँ कि हर उनके लोग पढ़ते हैं, हर जाति के लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपकी क्लासमेट में सभी का जो मित्र है आप में ये होनी चाहिए, आपका विचार को ये समझना चाहिए हमारा जो है वो इंसानियत का धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म। इस बात को की ओर गांधी जी ने इशारा का। आज गांधी जी की जयंती पर गांधी जो थे हमारे लिए पार छोड़ के चले, देश छोड़कर चले गए। अब हम जवानों के ऊपर में है, नौजवान पीढ़ी जो आपके ऊपर कंधे को चला जाए। आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, कल हो गए कोई और प्रधानमंत्री होगा। ये साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। ये साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे। किराएदार है, जातिवान थोड़ी। जो है उनको जाना है तो अगर देखिए देश का विकास होता है वो नौजवान होता है। हम लोग जो आप लोग जो पीढ़ी आ रहे हैं, हम लोग का भी आप लोग पीढ़ी आएगा, इसके तो हम लोग विकसित, हम लोग शिक्षित होंगे, देश का विकास होगा। कल जाकर हम कोई हाई में पढ़ाएंगे या कॉलेज में पढ़ाएंगे तो विकास हमारा विकास होगा, हमारा के जरिए हमारा देश का विकास। हम देश के समाज के एक बट बढ़ा देंगे तो हमारा देश का विकास होगा। इसलिए पर रिजल्ट समारोह में जहां भाईचारगी का हम अपने पॉइंट के डायरेक्टरी पर मैं आपको यही प्रयास गांधी जी के हवाले, जहां भाई कायम करना है वहाँ में मोहब्बत का वातावरण होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए और हम लोग को हमेशा मिलकर रहना चाहिए और अपने वातावरण कोचिंग क्लास को क्लासरूम को हर जगह अपना समझना चाहिए और वहाँ उसको स्वच्छ करना चाहिए। स्वच्छ शरीर स्वच्छ रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका जो है शिक्षा का आप में वास होगा और आप आगे तक बढ़ सकते हैं। मेरे छात्र एवं छात्राओं, ज्यादा समय नहीं है, नहीं तो इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन समय को देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए मैं अपनी बारी को अब यहीं विराम करना चाहूंगा। क्योंकि मैं पहले ही इसलिए बोल दिया क्योंकि सर आएंगे तो सर को बोलने के लिए मैं समय दूंगा, अपना समय, क्योंकि हमारे गुरु है तो गुरु को अपना समय मैं अपना गुरु दक्षिणा के रूप में आज का मैं भाषण का जो मेरा समय प्रोग्राम का था मैं अपने गुरु को दूंगा, इसलिए मैं पहले बोलना जरूरी समझा। आप सभी से उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारी शरीर में बात है उन सभी बात पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कोचिंग सेंटर को स्वच्छ रखने की कोशिश करेंगे, आपस में भाईचारा रखेंगे, सभी धर्म से उठकर इंसानियत की धर्म को यहाँ भी फैलाएंगे और जहाँ भी जाएंगे तो मेरा मंत्र याद रखना कि जीवन में आशिक सर बोला करते थे कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो वो धर्म अपने आप के अंदर समाने की कोशिश करना, तो जिंदगी में हमेशा बड़ी उपलब्धि भरोगे। मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप